हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज इस पे बेस्ड हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि से यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमने लिखा कैपेसिटी इंक्रीज बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज की जाती है। अब हमने कहा लेट अस कंसीडर दैट ईच सेल इज एलोकेटेड जे चैनल, यानी हमने कहा कि एक सेल में, हर एक सेल में नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, जे चैनल्स एलोकेटेड हैं, जे चैनल्स। और जहां पे ये दिया हुआ है जे इज लेस देन इक्वल टू के, जहां पे के क्या है, इफ द के चैनल्स आर डिवाइडेड इन अमंग द एन सेल्स इनटू यूनिक एंड डिसजॉइंट चैनल ग्रुप्स ईच विद जे चैनल्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेल हमने कितना माना है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स ये कितना है n, और टोटल नंबर ऑफ चैनल्स ये है आपका k। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि और ईच विथ जे चैनल्स, तो इसमें क्या होगा कि k इज इक्वल टू हो जाएगा j इंटू n। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि कलेक्टिवली दैट द n सेल्स इन ए क्लस्टर यूज द कंप्लीट सेट ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। इसमें ओवरऑल क्या होगा कि दैट द n सेल्स इन ए क्लस्टर, एक क्लस्टर में जिसमें n सेल हैं, यूज द कंप्लीट सेट ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं उन सबका वो क्लस्टर यूज करता है। तो k इज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स हो गया। इट इज ऑब्वियस दैट ए डिक्रीज इन द क्लस्टर साइज n इंक्रीज द नंबर ऑफ चैनल्स j एलोकेटेड पर सेल। तो j क्या है, j इज द नंबर ऑफ चैनल्स एलोकेटेड टू वन सेल। तो जब नंबर ऑफ सेल n कम होगा तो j की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि j इज द नंबर ऑफ चैनल per cell. The cluster can be replicated many times to form the entire cellular communication system. Let m be the number of times the cluster is replicated. अब हमने क्या कहा कि क्लस्टर का जो रिपीटिशन हो रहा है, let m be the number of times cluster is replicated. Cluster is replicated. ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि टोटल सिस्टम की जो कैपेसिटी होगी, द सिस्टम कैपेसिटी वो कैसे, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स इनटू J नंबर ऑफ चैनल पर सेल इनटू टोटल नंबर ऑफ सेल N। तो C इक्वल टू MJN आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि n इज डिक्रीज, n को आप डिक्रीज करेंगे एंड j इज प्रोपोर्शनली इंक्रीज, सो दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। आप अगर n डिक्रीज करते हैं और h उसी उसमें इंक्रीज करता है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से हम सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज एसेंशियल टू रेप्लिकेट द स्मॉलर क्लस्टर मोर टाइम्स इन ऑर्डर टू कवर द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, यानी एक स्मॉलर क्लस्टर को ही बार बार हम रिपीट करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करने के लिए। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m हैज टू बी इंक्रीज्ड सिंस jn is equal to k remains constant and m is increased, then चूंकि j और jn का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा और m को हम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, c इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो इसी चीज को ये कह रहा है कि सिंस jn is equal to k remains constant and m is increased, ठीक है, द सिस्टम कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, हेंस व्हेन n is minimized
सी इज मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एन को नंबर ऑफ सेल को हम मिनिमाइज करते हैं तो सिस्टम कैपेसिटी बढ़ती है। यानी व्हेन एन इज मिनिमाइज्ड, ऐसे आप समझ लीजिए, जब एन को हम नंबर ऑफ सेल्स को कम से कम रखते हैं तो क्या होता है, सिस्टम की कैपेसिटी मैक्सिमाइज होती है, ज्यादा से ज्यादा मिलती है। तो इस तरह से हम सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, से एग्जाम्पल। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इसमें क्या दिया है, गिवन ए सेलुलर सिस्टम इन विच देयर आर ए टोटल नंबर ऑफ 1001 रेडियो चैनल्स अवेलेबल फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक। It is also given that the area of a cell is 6 kilometer square and the area of the entire system is 2100 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, के टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल दिया हुआ है 1001। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सिस्टम कैपेसिटी इफ द क्लस्टर साइज इज 7। तो क्लस्टर साइज 7 मतलब एन क्या, नंबर ऑफ सेल कितना है, 7। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सिस्टम कैपेसिटी निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेल क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ सेल कितना दिया था, 6 किलोमीटर स्क्वायर। क्लस्टर साइज हमें मालूम है एन और के मालूम है हमें 1001। तो अब इसमें क्या होगा कि द नंबर ऑफ चैनल पर सेल, नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चैनल कितने, के डिवाइडेड बाई एन। तो ये तो आ जाएगा हमारा 1001/7। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 143 चैनल पर सेल। एक सेल को इतना चैनल हम देंगे। अब कवरेज एरिया कैसे निकलेगा, तो एक क्लस्टर, पूरे क्लस्टर का कवरेज एरिया कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा एन इंटू एक सेल का जो एरिया है। तो एन कितना है, 7, और सेल का एरिया कितना है, 6। तो एक तरह से ये आ गया आपका 42 किलोमीटर स्क्वायर पूरा कवरेज एरिया आ गया। अब द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द क्लस्टर हैज टू बी रेप्लिकेटेड टू कवर द एंटायर सिस्टम विल बी। अब यहाँ पे क्या होगा कि द नंबर ऑफ टाइम, भाई एक क्लस्टर इतना एरिया ले रहा है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स द क्लस्टर हैज टू बी, द cluster has to be replicated to cover the entire system। पूरे सिस्टम को कवर करने के लिए हमें क्लस्टर को कितनी बार रेप्लिकेट करना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, विल बी एम इज इक्वल टू हो गया ए क्लस्टर, ए सिस्टम डिवाइडेड बाई ए क्लस्टर। तो ए सिस्टम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था 2100, और क्लस्टर का कितना है 42। तो ये करीब आपको 50 बार आपको क्लस्टर को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो अब इससे क्या होगा, आप सिस्टम कैपेसिटी निकालेंगे, हेंस द सिस्टम कैपेसिटी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जे इंटू एन। एम कितना अभी हमने निकाला 50, जे हम पहले निकाल चुके हैं 143। ठीक है, ये हो गया आपका 143 इंटू एन कितना है 7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम कैपेसिटी आ जाएगी 50,050, 50,050 चैनल्स सिस्टम कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर, तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको ध्यान से सुनिए। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द क्लस्टर ऑफ साइज 4 हैव टू बी रेप्लिकेटेड। देखिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का मैं पढ़ रहा हूं
कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द क्लस्टर ऑफ साइज 4 हैव टू बी रेप्लिकेटेड in order to approximately cover the entire cellular area। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्लस्टर साइज कितना हो गया 4। ठीक है, तो क्लस्टर का एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, 24 किलोमीटर स्क्वायर। अब हमें रेपिटेशन कितनी बार करनी पड़ेगी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिस्टम का जो पूरा एरिया है डिवाइडेड बाई क्लस्टर का जो एरिया। तो सिस्टम का है 2100 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा आपका 87 टाइम्स ये। ठीक है, यानी कि आपको अगर n नंबर ऑफ सेल्स 4 है तो आपको 87 टाइम्स उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, थर्ड पार्ट ये है कि कैलकुलेट द सिस्टम कैपेसिटी इफ द क्लस्टर साइज इज 4, यानी n इक्वल टू 4 पे, n इक्वल टू 4 पे हमें c निकालना है। ठीक, तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 4 पे पहले हम j निकालेंगे। j कितना हो जाएगा 1001 चैनल डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया करीब करीब 250 चैनल पर सेल, ये आ गया। अब सिस्टम कैपेसिटी, यानी यहां पे हो जाएगा सिस्टम कैपेसिटी C इज इक्वल टू m इंटू जे इंटू एन। m है हमारा कितना, अभी हमने ऊपर सेकंड पार्ट में निकाला था 87 टाइम्स, इंटू जे कितना हो गया 250, और n कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 87,000 चैनल्स। ठीक, अब फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन का उसको ध्यान से सुनिए, ये क्या कह रहा है, डज डिक्रीजिंग द क्लस्टर साइज इंक्रीज द सिस्टम कैपेसिटी। मतलब क्लस्टर साइज हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम कैपेसिटी बढ़ रही है। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 3 में आप देखिए, पार्ट 1 में क्या था, क्लस्टर साइज कितना था 7, और कैपेसिटी की उसकी सिस्टम कैपेसिटी कितनी आई थी 50,000, 50 चैनल की। और जब क्लस्टर साइज हमने डिक्रीज कर दिया 4 कर दिया, तो सिस्टम कैपेसिटी कितनी आ गई 87,000 चैनल्स की, चैनल्स। ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 में देख लिया है। तो इसका मतलब ये बात सही है कि जब हम क्लस्टर साइज डिक्रीज कर रहे हैं, क्लस्टर साइज जब डिक्रीज कर रहे हैं तो चैनल सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन क्लस्टर साइज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर न्यूमेरिकल के किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।